Vande Mataram, dear students. Today we will see the first part of Unit 5 of English subject of Standard 5th. And the first part is about the poem The Lazy Frog. तो बच्चों अपने इस वीडियो में क्या देखेंगे? अपने इस वीडियो में एक पोयम देखेंगे. किसके बारे में देखेंगे? द लेजी फ्रॉग यानी कि आलसू मेंढक. देखो यहाँ पे पिक्चर में आपको दिखाई दे रहा है ना, ये मेंढक कैसे लेटा हुआ है और मुस्कुरा रहा है. तो ये कैसा है? आलसू यानी लेजी है. ओके. ऑन अ स्कूल डे यू आर बिजी स्टडिंग, प्लेइंग एंड चैटिंग विथ फ्रेंड्स. व्हेन यू हैव अ हॉलीडे फ्रॉम स्कूल, व्हाट डू यू डू? Would you behave a little like a frog in the following poem? तो जब आपकी स्कूल शुरू होती है तो आप बहुत बिजी होते हो. किस में? पढ़ाई करते हो, फिर खेलते हो और फ्रेंड्स के साथ, दोस्तों के साथ बातें करते हो, राइट. पर जब आपकी छुट्टी होती है, हॉलीडे होता है, तब आप क्या करते हो? स्कूल में से छुट्टी होती है तब आप क्या इस मेंढक की तरह करते हो जो पोयम में है, आलसू की तरह? तो चलो देखते हैं कि पोयम में कैसा है मेंढक. ओके. फ्रेड इज अ वेरी लेजी फ्रॉग यानी फ्रेड नाम का एक बहुत आलसू मेंढक है. ये आलसू मेंढक का नाम क्या है? फ्रेड. हु लॉल्स ऑल डे अपॉन अ लॉग. लॉल्स यानी कि आलसू की तरह लेटे रहना, और लॉग यानी पेड़ का वो टुकड़ा जो कटा हुआ होता है. पेड़ पे से जो टुकड़ा अपने काट डालते हैं उसे लॉग कहते हैं. तो वो आलसू मेंढक क्या करता था? वो पूरे दिन उस लॉग पे यानी पेड़ के कटे हुए टुकड़े पे आलसू की तरह लेटे रहता था. He always manages to shirk. Shirk यानी to not do something you should do, यानी जो आपको करना चाहिए वो नहीं करते हो. उसलिए तो वो क्या करता था? वो पूरे दिन वही करता था जो उसको नहीं करना चाहिए. Doing a single stroke of a word, और यानी कि एक छोटा सा भी काम वो कर ले तो वो नहीं करता था. His poor old mother calls in vain. In vain यानी काम बिना का. तो उसकी बुढ़ी सी माँ उसको क्या कहती थी? काम बिना का. Come in and help. He does not bother to move 2 inches, much preferring. तो उसकी माँ उसे कहती थी आओ और कुछ मदद करो, पर वो कुछ ध्यान ही नहीं देता था. 2 इंच भी हिल जाए तो वो हिलता भी नहीं था. To be extremely hard of hearing, he lies there in a silent heap. आप क्या कहते थे कि वो सुनता ही नहीं था. कोई कुछ भी बोले, कुछ भी काम दे तो भी वो सुनता ही नहीं था, और ऐसे लेटा रहता था जैसे कि कुछ शांत से कुछ लेटा हुआ हो, वैसे वो लेटा रहता था. एंड स्टेज कन्वीनियंटली एस्लीप यानी आराम से पूरे दिन बस सोता रहता था. इफ अ लेडी फ्रॉग होप्स फास्ट यू हैड थिंक ही वुड गेट अप लास्ट. अगर कोई लेडी फ्रॉग यानी फ्रॉग में भी जो लेडी स्त्री होती है, वो कोई ऐसे भी होप करे, छलांग मारे, तो भी ये सबसे आखिर में होता था. टू वो एंड हेल्पर ऑन हर वे, उसकी मदद करने में आखिर में होता था. अगर कोई लेडी फ्रॉग उसको बुलाए तो वो आखिर में जाता था. बट नो, आई एम अशेम्ड टू से दैट व्हेन अ लेडी फ्रॉग कम्स बाय ही डज नॉट ओपन अप वन आई. और मुझे शर्म आती है कहने में कि अगर कोई लेडी फ्रॉग आ भी जाए मदद के लिए तो वो एक आँख भी नहीं खोलता था. देखो ये क्या है? ये लेडी फ्रॉग है ना, ये आई हुई है,
पर इसको ये देख भी रहा है, उसके सामने आंख भी नहीं खोल के देख रहा है उसके सामने, उसको पड़ी ही नहीं है कि कौन आ रहा है क्या कर रहा है। बस पूरे दिन आलसू की तरह लेटे रहता था, ना कुछ काम करना, ना किसी का सुनना, ना किसी की मदद करनी, उसकी माँ की भी नहीं या किसी और की भी। तो वो ऐसा फ्रॉग था। तो ये पोयम किसने लिखी है? एनोनिमस ने। तो इस पोयम के पोएट का नाम है एनोनिमस। तो क्या आप इस आलसू फ्रॉग की तरह हो, मेंढक की तरह? नहीं ना, मदद करते हो ना घर पे। अच्छा, तो चलो अब कुछ न्यू वर्ड्स देख लेते हैं। तो पहला क्या है? लॉल। लॉल यानी टू लाई अराउंड लेजीली, यानी आलसू की तरह पूरे दिन लेटे रहना। लॉग। लॉग यानी ट्रंक ऑफ अ ट्री दैट हैज बीन कट, यानी पेड़ के थड़ को काट के रखा हुआ होता है, उसे ट्रंक कहते हैं। फिर शर्क, टू नॉट डू समथिंग यू शुड, यानी जो आपको करना हो वो आप नहीं करते हो। फिर इन वेन यानी यूजलेसली, या इन वेन यानी काम बिना का। फिर प्रीफर यानी लाइक समथिंग बेटर, कुछ अच्छा लगे। हार्ड ऑफ हियरिंग यानी डेफ, यानी जो नहीं सुनता हो उसे क्या कहते हैं अपने? हार्ड ऑफ हियरिंग यानी डेफ, यानी जो बेरा होता है वो नहीं सुनता है। और फिर बो यानी टू बेंड योर हेड टू शो रिस्पेक्ट, यानी आपका सिर झुकाना किसी को आदर दिखाते हुए। ओके, पोयम और न्यू वर्ड समझ में आ गए? आपको क्या करना है? इस न्यू वर्ड्स को एक्स्ट्रा रफ नोटबुक में लिखना है और लर्न करना है। ओके, अब अपने क्या करेंगे? कुछ क्वेश्चन आंसर और एक्सरसाइज इस पोयम के देखेंगे। ओके, तो बच्चों चलो अपने पहले क्या देख लेते हैं? इस पोयम के कुछ क्वेश्चन आंसर्स देख लेते हैं। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डिड द फ्रॉग डू ऑल डे? तो मेंढक पूरे दिन क्या करता था? आंसर, ही स्लेप्ट ऑल डे, यानी पूरे दिन वो सोता रहता था। क्वेश्चन 2, बिसाइड्स लेजी व्हाट अदर वर्ड कैन यू थिंक ऑफ टू डिस्क्राइब द फ्रॉग? यानी आलसू के सिवाय वो कौन सा दूसरा शब्द है जो आप किसके बारे में? मेंढक के बारे में सोच सकते हो। तो हिंट क्या दिया है? हाउ ही बिहेव्ड विथ हिज मदर व्हेन अ लेडी फ्रॉग वॉक्ड बाय, यानी उसकी माँ के साथ वो कैसा बर्तन कर रहा था, और जब लेडी फ्रॉग वहाँ से निकली तो उसने क्या किया था? तो आंसर है कैसा है? शर्कर, इम्पोलाइट, है ना, जो बिल्कुल वो तमीज़ नहीं हो वैसा, और बिल्कुल भी दयालु नहीं वैसा। क्वेश्चन 3, कंप्लीट द सेंटेंस विथ रेफरेंस टू द पोयम। तो आपको क्या करना है? कंप्लीट द सेंटेंस करना है पोयम के रेफरेंस में। तो पहला क्या है? व्हेन द फ्रॉग्स मदर कॉल्ड हिम ही प्रिटेंडेड टू, यानी जब मेंढक की माँ ने उसे बुलाया तो वो क्या दिखा रहा था? तो आंसर फर्स्ट क्या आएगा? बी हार्ड ऑफ हियरिंग, यानी वो सुन ही नहीं रहा था। और सेकेंड, व्हेन अ लेडी फ्रॉग हॉप्स बाय ही डज नॉट इवन, जब वो लेडी फ्रॉग वहाँ से निकली तो उसने क्या किया? ही डजंट ओपन वन आई, एक आँख भी नहीं खोली उसने। फोर्थ क्वेश्चन, डिड यू लाइक द फ्रॉग्स बिहेवियर? क्या आपको मेंढक का बिहेवियर अच्छा लगा? आंसर, नो नॉट एट ऑल, नहीं बिल्कुल नहीं। अब नेक्स्ट एक्सरसाइज क्या है? रिफर टू द पोयम एंड अंडरस्टैंड, पोयम को देखो और फिर समझो। द फ्रॉग लव्ड टू लेज एंड लाई अराउंड ऑल डे, he did not like to do any work at all। तो अब क्या कह रहे हैं कि मेंढक था
वो पूरे दिन ऐसे ही लेटा रहता था आलसू की तरह। उसे कुछ भी काम करना पसंद नहीं था। अब आपको क्या करना है? नाउ मेक ट्रू सेंटेंसेस अबाउट योर सेल्फ। तो आपको अपने बारे में सही वाक्य बनाने हैं। और फिर कैसे बनाओगे? राइट अबाउट द पीपल यू लाइक, अ गेम यू प्ले, अ हॉबी, द हैबिट यू हैव। यू मे यूज़ द फॉलोइंग क्लूज। तो आपको क्या करना है कि आपको जो इंसान आपको पसंद है, जो गेम आपको पसंद है, जो आपकी आदत है, हॉबी, हैबिट जो आपको है, तो उनके बारे में आपको सेंटेंस नीचे लिखने हैं। ओके, तो आंसर में क्या आएगा? आंसर में आएगा आई लव पीपल हु आर हेल्पिंग बाय नेचर। मुझे ऐसे इंसान पसंद है जो स्वभाव से दूसरों की मदद करते हो। आई लाइक टू प्ले क्रिकेट। क्रिकेट खेलना पसंद है। आई डोंट माइंड डूइंग माई वर्क। मुझे मेरे काम करने में कोई दिक्कत नहीं है। आई डोंट लाइक टू लीव ऑल माई वर्क ऑन माई मदर। मुझे मेरा सारा काम मेरी माँ पे छोड़ना पसंद नहीं है। आई हेट टेलिंग लाइज। मुझे झूठ बोलने से नफरत है। अब क्या करना है कि आपको ट्राई एंड फाइंड आउट द सेम फ्रॉम योर फैमिली मेम्बर्स आल्सो। आपके फैमिली मेम्बर्स के बारे में भी ऐसे सेंटेंस बनाने हैं और एक्स्ट्रा रफ नोटबुक में लिखने हैं। ओके, अब नेक्स्ट एक्सरसाइज। द नेक्स्ट एक्सरसाइज क्या है? Add one more matching word to each pair. One has been done for you. तो नीचे जो वर्ड्स दिए हैं उसके ही जैसे और भी वर्ड्स लिखने हैं। पहला किया हुआ है, तो पहला क्या है? लॉग। तो लॉग का राइमिंग वर्ड क्या आ गया? फ्रॉग, डॉग। फिर शर्क का वर्क, जर्क। वेन का डेन, रेन। प्रीफरिंग का हियरिंग, टीयरिंग। सारे एक जैसे बुलाई दे रहे हैं ना, सुनाई दे रहे हैं, वो राइमिंग वर्ड्स कहते हैं। हीप, कीप, लीप। पास्ट, लास्ट, कास्ट। वे, से, रे। हो गए? तो ये सारे ऐसे लिखने हैं आपको। ओके, एक्सरसाइज और क्वेश्चन आंसर समझ में आ गए? आपको क्या करना है? लर्न करना है और एक्स्ट्रा रफ नोटबुक में लिखना है। ओके, वंदे मातरम।